कहना यह है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ संतोष भाई हैं, न्यूज़ सदन तक के एडिटर इन चीफ, पूर्व सैनिक, सह पत्रकार और न फंसाते हैं न बचाते हैं कि सरकार में जद्दोजहद कर रहे हैं। सिर्फ सच बोलने का खामियाजा भुगताया जा रहा है इन्हें। हम बात करेंगे इनसे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ आप लोगों से अपनी बात शेयर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग हैं यदि मुझे पहचानते हैं तो वास्तव में देखिए, किसी आदमी की मृत्यु बहुत सामान्य सी बात है। और जैसे मेरे पिता हैं, उम्र उनका लगभग 82 ईयर है, तो इस उम्र तक आजकल बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ सिपाही पहुंच पाते हैं, वो भी बिहार पुलिस से थे, ASI रैंक से रिटायर हुए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता यही होती थी, क्योंकि मैं सेना में था, कि आखिरी वक्त में आखिर कौन ऐसा आदमी होगा जो या मेरा इंतज़ार करना होगा। लेकिन हमारे 2 बच्चों ने काफ़ी, मुझे लगा कि वास्तव में सिपाही के बच्चे ही लड़ते हैं। कहना यह है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इस लोकतंत्र में मैं जिस तरह से भाग रहा हूँ, चीख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं एक सिपाही था और लड़ा। अब लोकतंत्र में आके भी सिपाही की तरह लड़ना पड़ रहा, वो भी अकेले। वो लोग कहाँ हैं जो अक्सर हमेशा पीठ थपथपाते। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हमें उनसे लड़ना पड़ रहा है जो लोकतंत्र के सिपाही बनाए गए। बिल्कुल। और वो दुरुपयोग, मुझे हालांकि बहुत अच्छा लगा जब मैं पहला बार जेल गया। फिर जेल जाने के बाद मुझे अपने बिहार से मिलने का अवसर मिला। मुझे लगा कि मेरा बिहार इस तरह से त्रस्त है। वो मैंने खगड़िया जेल में जाकर देखा। पुनः जब उस जेल में मैं गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही आवेदक, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही पुलिस। जबकि इस बार मैंने पुलिस के खिलाफ बोला, एक हत्या के खिलाफ। मेरे नज़रों के सामने पुलिस दुराचार करती है, मानवाधिकार का हनन करती है, गिरफ्तार करके लाती है, और वो मेरे साथ कर दिया, मेरा अपहरण करने के लिए रात गया। और किसी ने नहीं इस बात को बोला, किसी ने नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट का भी एक कंडीशनल बेल है, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि उसी जेल में लोग 10-10 साल से विचाराधीन बंद हैं। उनको पता भी नहीं है, वो आश्चर्यचकित हैं कि आखिर आप लोग की मेहनत की वजह से कम ये हुआ, लोगों को रास्ता मिला। मेरा प्रोविजनल बेल है, पेरोल नहीं है, इसका प्रावधान है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग गोली नहीं चलाते हैं, जबकि मुझे गोली चलाना आता है। भारत सरकार मुझे ट्रेनिंग दिया है। लेकिन हम लोगों ने शपथ लिया कि अब भारत सरकार का अस्त्र उन्होंने सिखाया और उन्होंने कहा जमा करके जाइए भाई, अभी कलम उठाएं, तो हम लोग गोली चलाते हैं। तो गोली चलाने पर उन लोगों के खिलाफ बोलना गलत है जो लाखों लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, और कोई कहने वाला नहीं। हद लगता है। लेकिन हम लड़ेंगे, लड़ना इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में वो लोग पहचान में आ गए जिनके ऊपर हमें यकीन था, विश्वास था, और फिर विश्वास टूटा नहीं है। कल जो हुआ उसके आधार पर उनको भी झुकना पड़ा, देखना पड़ा, समझना पड़ा। लेकिन वो पुलिस जो एक पुलिस वाले की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, उसके साथ क्या हो ये जनता जानेगी, देखेगी, आपके माध्यम से सुनेगा। हाँ, लोगों को मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फसाद का मामला बंद करना होगा। इसी से पूरा बिहार त्रस्त है। हर वो आदमी, कोई ऐसा घर जिस घर को गलत मुकदमे में प्रताड़ित ना हो, फिर भी लोग गलत मुकदमा करते हैं। गिरफ्तारी के समय रात के 2 बजे गिरफ्तारी हुई। आप सामान्य रूप से आज के लोग जो कानून के जानकार नहीं है वो भी पढ़ते होंगे कि क्या गिरफ्तारी के क्या नियम है। संतोष राय को रात के 2 बजे गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे घर में 80 साल के पिता हैं, क्या उनसे रिपोर्ट ऐसा प्रावधान नहीं है? आपका अधिकार है कि बिना पंचनामा, बिना किसी रिपोर्ट के कैसे ले गया? रात में घर में आके लूट करता है, मेरे देश को गाली दे रहा है, मेरा झंडा तोड़ा गया। उसके साथ पुलिस वाले एक भी ड्रेस में थे, लेकिन नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? टोटली के टोटली इसका FIR। आखिर मैं FIR करता हूं तो FIR लेगा नहीं। पता है आपको जिसके खिलाफ बोल रहे हैं, दशहरा का दिन है, मैंने घोषणा किया है कि मैं आ रहा हूँ उस मंदिर में, नया गांव के मंदिर में, जहाँ पर वो विधायक का घर है, और रात के 2 बजे मुझे उठा लिया जाता है कि ताकि वो वहाँ पहुँच पाए।
आप मुझे धमकाते हैं कि यहाँ हो गए तो गोली मार देंगे, मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो इसे आप बेवकूफ़ी कहिए, बहादुरी कहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बिहार है, मेरा देश है, कोई जगह प्रतिबंधित नहीं है। और वो उन्होंने जो किया है, और खैर सवाल लोगों को करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं। मैं सिर्फ दिखाने के लिए सब कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बिहार में अकेला जिंदा हूँ, सब लोग मरे हैं। मैं काफ़ी जेल में, समाजवाद के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं बिहार में। मजाक है ये, बहुत बड़ा मजाक है ये। समाजवादी वो लोग जो सामाजिकता की बात करते हैं, और सामाजिकता की बात में यहाँ लोकतंत्र का शमशान में मुझे बंद कर दिया गया सिर्फ बोलने की वजह से। हाँ, मैंने गाली दिया है, उस व्यक्ति को गाली दे रहा हूँ जो दुराचारी है, जिसने पहली बार गलत फसाद में जेल फंसाया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दे रहा हूँ जिसमें किसी भी कंडक्ट का कोई मामला बने, बिल्कुल नहीं। और फिर प्रशासन, वो प्रशासन जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करती है, गाइडलाइन का पालन नहीं करती है। आपके ऊपर ST लगवा देना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक धंधा है, ये एक कारोबार है। अभी इसमें पुलिस को दिया गया है कि आप इसमें सुपरविजन कीजिए, तहकीकात कीजिए। मुझसे पक्ष नहीं जाना गया, ना कहीं वहाँ 100 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति आरोप लगा रहा है, पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। और फिर कंडीशन लगाते हैं कि आप बोलेंगे नहीं। जेल में रह के भी बंदियों के लिए बोलने का प्रावधान है, और मैं एक मीडिया कर्मी, मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। हद नहीं लगता आपको? केस की पैरवी अधिवक्ता अधिनियम 32 के तहत अभी तक कई केसों में पैरवी कर चुका हूँ। इस केस में मुझे पैरवी नहीं करने दिया गया। अभी तक मैं कहीं भी बंदी नहीं रहा, बंदी का कोई अधिकार नहीं दिया गया। मैं एक अपहृत बंदी की तरह रहा। अभी तक मेरा कोर्ट में प्रस्तुति हुआ ही नहीं है। ये कंडीशन है। तो कानून के जानकार लोग समझे, और ज़रूरत है इस कानून को जगाने की। कानून के पास जो देवी है वो देवी है, एक ऐसे देवी जिसे यूनान की एक वर्तमान परिस्थिति में बिहारवासी किस हालात में जी रहे हैं? अब बिहारवासी कैसे जी रहे हैं इसका मुझे आश्चर्य हो रहा है। बिहार में लोकतंत्र जिंदा कैसे है इसका मुझे आश्चर्य हो रहा है। हाँ, कई कहानियों में मेरा संकलन आएगा तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने इसमें साफ तौर पर कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है सफ़ेद रक्तकद की तरह व्याप्त है। बिहार के लोकतंत्र में, मैं ये नहीं कहूँगा पूरे देश के लोकतंत्र, मैं पूरा देश देखा हूँ, देश के साथ में विदेश भी देखा हूँ, बहुत बदलाव हुए। हमने 75 साल में बहुत सी चीज़ियाँ चली, लेकिन बिहार का लोकतंत्र पीछे चला गया। जो लोकतंत्र का जनक है वो पीछे क्यों चला गया? यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होते ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसी सबसे आश्चर्य की बात ये होती है संतोष भाई कि कोई विधायक है वो ट्रेनों में नंगा घूमे, कोई विधायक है जो रंगदारी करता है। जी, मैं गोपाल मंडल की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, कोई अगर विधायक के रेशियो में अगर कोई पुल गिर गया, उससे संबंधित कोई सवाल कर ले तो पत्रकारों को घरों में बंद करके पीटा गया। इस तरीके के मामला आखिर सत्ता संपोषित लोग ही क्यों कर पा रहे हैं? अन्य पार्टियों के लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन उनके विधायक तो इतने बेलगाम नहीं है। और यही लोग कह रहे हैं कि मैं समाजवाद का बिहार का चेहरा हूं और आगामी 2024 को लाल किले से झंडा भी फहराऊंगा। हद है कि बिहार के लोग ऐसा सोचते भी हैं। हमने लोकतंत्र का जनक कहलाने का गौरव पाया, और यहाँ के लोग आज तक प्रधानमंत्री के आसन तक नहीं पहुँच पाए। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने जिन लोगों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, हम लोकतंत्र के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाए। सौभाग्य से हमारे पास जो पूर्व प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले, जो राष्ट्रपति तक बने, लेकिन उसके बाद जरा आप उस पहलू पर ध्यान कीजिए। हम आपस में हम सारी बात को यहीं पे विराम करते हैं। बस एक ही बात आपसे जानना चाहते हैं, जिस परिस्थिति का सामना आप कर पा रहे हैं, सच बोलने की सजा है, ये सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आप इतना तो बता ही दीजिए कि एक पिता जिसका इकलौता पुत्र हो, वो उसकी देखरेख करता हो और अंत समय में उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हो, सिर्फ सच बोलने के वजह से, आपके अंदर दिलों में क्या कुछ बीत रहा है? आपके जैसे हजारों बेटे होंगे बिहार में। मेरे दिलों में, चूँकि हम लोग सैनिक हैं, सब कुछ झेलने की शक्ति है हम लोगों में। वास्तव में झेले तो वो लोग जो बच्चे हैं जिनको इस बारे में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सिपाही के बच्चे सिपाही होते हैं और वो लड़े। और ये सामान्य मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। रात के 2 बजे
जिस 80 साल के बुजुर्ग के घर में घुस करके 20-25 सिविलियन और 20-25 पुलिस वाले इस तरह से मिसबिहेव करेंगे, उनके साथ मारपीट किया गया, तो फिर क्या होगा? वो झेल पाएंगे क्या? 302 का मुकदमा दर्ज होगा, ये आप समझ लीजिए। बस वक्त का इंतज़ार है, कल FIR दर्ज होगा। रात में उन्होंने जिस तरह से मेरे घर में आकर के मेरे देश को गाली दी, सेना को गाली दी, मेरे पिताजी के साथ मारपीट किया, मेरे बच्चे के साथ मारपीट किया, फ़ोन लूट करके ले गए। मेरे दोनों फ़ोन मालूम है ना आपको, फ़ोन लूट करके। किस कोर्ट का आदेश था? यदि वारंट आप लेकर के आए थे, वो वारंट उन्होंने, मैं देखा FIR में डायरी में उन्होंने चिपका के रखा है, वो 2 दिन पहले का उसमें साइन कर लिया। यदि मेरा 19 तारीख का FIR साइन किया हुआ था तो मैं आपके DGP के पास और मुख्यमंत्री के आवास और राज्यपाल के आवास पर था 22 तारीख को। फिर आपने मेरा गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? मैं जब आवेदन लेके गया था तो उस आवेदन लेकर के मैं DGP कार्यालय में भी गया हूँ। जब मुझे आवास पे बताया गया कि आप ये आवेदन रिसीव करवाइए DGP कंट्रोल रूम से, और वहाँ से लाइन अप था SP खगड़िया कि आवेदन किसी प्रकार से रिसीव नहीं करना है, आप छठ के बाद, दुर्गा पूजा के बाद आइए। और मैं दुर्गा पूजा के बाद, मुझे पता था ये गिरफ्तारी, मैं इसलिए गिरफ्तारी देने आया था। ठीक है। आपके जेल जाने के बाद और जो घटनाएं घटी उसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी आपके बहुत सारे समर्थक ने आपका सहयोग किया है, उन्हें कुछ कहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पूरे बिहार एकदम बिल्कुल रसातल में चला गया है। लोग परेशान हैं, व्यथित हैं, हर लोग आज़ादी चाहते हैं। इस लोकतंत्र में जो बोलने का संविधान मिला है उसकी आज़ादी नहीं है, सिर्फ कहने की आज़ादी है। हमने 75 साल बिताए, लेकिन मानसिकता से आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसी आज़ादी तो नहीं मिली। लेकिन वो लोग समर्थक तो होंगे जो पीड़ित हैं, व्यथित हैं, और उनको उबारने के लिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत आशा है। जेल में जिस तरह से मुझे सम्मान मिलता है, जिस तरह से मेरा रख रखाव होता है, मेरा देख रेख होता है, उससे मुझे लगता है कि लोगों में एक आशा ज़रूर है। और जो मेरे समर्थक हैं, खास करके कल जिस तरह से आप लोगों ने प्रोविजनल बेल ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि वही उसी का शहर, मुद्दई भी वही, मुंसिफ भी वही, हमें यकीन है कि हमारा कसूर ठहरेगा। लेकिन फिर भी चलिए, लोगों को, पिताजी की जो संवेदनाएं हैं उन सब लोगों की वजह से है कि मैं आ पाया हूं, और शायद सम्मान रह गया उस अदालत का, वरना कभी वो मुंह नहीं दिखा पाते मेरे सामने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संतोष राय, जिनके विषय में आप सभी को पता ही है कि साजिशन सच बोलने की सजा मिल रही है, और सच देखने वाले लोग खुल करके सामने आइए। सिर्फ बिकाऊ मीडिया और बिकाऊ पत्रकारिता का कमेंट बॉक्स में राय विचार मशवरा करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? आज चुप क्यों हैं? उनसे भी सवाल क्यों ना पूछा जाए कि जब सच बोला जाता है तो ये हालत पैदा कर दी जाती है, और कहा जाता है कि हम सुशासन की सरकार हैं, न फंसाते हैं न बचाते हैं। ये चमगादड़ का खाल ओढ़ करके शेर बनने की कला अगर किसी को सीखना है तो बिहार सरकार से सीखे। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।